लेकिन पिछले दिनों उदयपुर में जो वाक़या पेश आया है उससे माहौल बिल्कुल बदल गया और दूसरे अंदाज का हो गया है। जमात इस्लामी हिंद में उदयपुर में जो कन्हैया लाल का कत्ल हुआ है उसकी सख्त अल्फाज में अपने बयानात में भी, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की है और ये बताया है कि इस तरह की वायलेंस को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम किया जाता है और इस्लाम में इस तरह इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस्लामी तालीमात और इस्लाम के मिजाज के भी सख्त खिलाफ है। ये बात भी हमने कही है कि इन हालात का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग पूरे मुल्क में माहौल को ख़राब करने और नफ़रत फैलाने और ये जो वाक़या उदयपुर में हुआ है इसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और मुसलमान और इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और उससे मुल्क का माहौल बिगड़ने का और ज़्यादा अंदेशा है। तो हमने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस वाक़े से फ़ायदा उठाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक पिटीशन को सुनते हुए, उसको रिजेक्ट करते हुए जो कमेंट्स किए हैं उससे हमें काफ़ी उम्मीद हुई है और उसमें सख्त अल्फाज में जो पैनलिस्ट जिन्होंने टीवी चैनल पर जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एहानत आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया था उनको ज़िम्मेदार ठहराया है कि उनकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा है, ख़राब हुआ है और मशवरा दिया है कि उनको पूरे मुल्क से टीवी चैनल पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन और इस सजेशन और कमेंट का इस्तकबाल करते हैं और इसको एक अच्छी अलामत समझते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि 1 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तो ये एक बहुत ही अफसोस का पहलू है और हमने देखा कि उसकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा है और मुनाफरत बढ़ी है, यहाँ तक कि बैरून मुल्क हमारे मुल्क की तस्वीर ख़राब हुई है और हमारे मुल्क को भी इसमें नीचा देखना पड़ा है। इसके बावजूद नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ना होना ये बहुत ताज्जुब और अफसोस की बात है। तो जमात इस्लामी हिंद इस मुतालबे को दोहराती है कि उनकी फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और अहम डेवलपमेंट इन दिनों में जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में जो एमवी गवर्नमेंट को जिस तरह से गिराया गया है और जिस तरह वहाँ की एक पार्टी में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, बगावत हुई है और जिस तरह चुनिंदा नुमाइंदों की ख़रीद और फ़रोख्त जिस तरह अमल में आई है, ये हमारे मुल्क की सियासत के लिए एक बहुत ही अफसोस का पहलू है और जमात इस्लामी हिंद इस तर्ज़ अमल को इस सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है और इसको मुल्क के लिए बहुत ही बुरा रास्ता और गलत एक अच्छी अलामत के तौर पर नहीं देखती और मुल्क को और मुल्क की सियासत को इसका खमियाजा और भी आगे भुगतना पड़ सकता है और बड़ी कीमत हमको अदा करनी पड़ सकती है। साथ ही जमात इस्लामी ने इस बात की भी पर नाराज़गी जताई है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट
जाते वक्त भी 2 शहरों के नाम उन्होंने बदलने का फैसला किया है। वो हमारी निगाह में बहुत ही काबिल मजम्मत है और गलत है जिस तरह जल्दबाजी में उन्होंने जाते हुए 2 शहरों के नाम भी बदल दिए हैं। एक और अहम इशू जो पिछले दिनों बहुत छाया रहा मुल्क में, वो है हमारी डिफेंस सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के बारे में, जो एक नई स्कीम अग्निपथ के नाम से इंट्रोड्यूस की गई और उसका पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुए, यहाँ तक कि वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी हुए, आगजनी हुई, बसें और ट्रेनें भी जलाई गई। जमात इस्लामी हिंद ने उस वक्त भी अपने बयान में बात कही थी कि ये जो नई स्कीम है, जिसे में कहा गया है कि सिर्फ 4 साल के लिए लोगों को रिक्रूट किया जाएगा और उसके बाद उसमें से 25% लोगों को परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और बाकी लोगों को दूसरी सर्विसेज में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जाएगी। तो जमात इस्लामी हिंद इस स्कीम के बारे में हमारी राय और मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पहले भी आ चुका है, उसको हम दोहराना चाहते हैं कि ये स्कीम न तो हमारी डिफेंस सर्विसेज के लिए और डिफेंस सर्विसेज में जिस तरह की ज़रूरियात हैं और वहाँ की जो सर्विसेज हैं उसको सामने रखते हुए इस तरह की टेम्परेरी सर्विसेज जिसमें सिर्फ हमारे डिफेंस सर्विसेज में शामिल होने वाले लोगों को सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के तौर पर कंसिडर किया जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ जहां हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत भयानक रूप अख्तियार कर चुकी है, ऐसे हालात में हमारे डिफेंस फोर्सेज में अफराद को, लोगों को कम करने की इस तरह की कोशिशें और इन सर्विसेज की अहमियत को इस तरह घटाना, जमात इस्लामी हिंद इस मामले में ये समझती है कि ये स्कीम फ़ौरन वापस ली जानी चाहिए। पिछले दिनों हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे लगता है कि जमहूरियत पर और जमहूरी कदरों पर बराबर चोट की जा रही है। जिस तरह के प्रोटेस्ट्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर जो प्रोटेस्ट जगह जगह हुए और उनको जिस तरह से कुचलने की कोशिशें उत्तर प्रदेश में, झारखंड में हुई और उसमें गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने पर हुई, यूएपीए जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल किया गया और बाज़ लोगों के घरों को भी बुलडोज किया गया। ये जो तर्ज अमल है हुकूमतों का, ये जमात इस्लामी हिंद की निगाह में बहुत ही तशवीशनाक है और ये मुल्क की जमहूरी कदरों के लिए, जमहूरियत के लिए एक बुरी अलामत है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है उसको दबाने की आप इस तरह कोशिश करें। और ख़ास तौर से ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करने के लिए हुए थे। तो मुतालबा करने वालों को कुचलने की कोशिश की गई, मुतालबा करने वालों को की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और जिसकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा है, ख़राब हुआ है। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से इस दौरान बहुत ही रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर टिस्टा सेतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई। गुजरात के फॉर्मर डीजीपी BR श्री कुमार की गिरफ्तारी अमल में आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुताल्लिक जो टीवी चैनल पर जो डिबेट हुआ था, उस खबर को लोगों के सामने लाने वाले ज़ुबैर अहमद की गिरफ्तारी भी अमल में आई। ये गिरफ्तारियां साफ तौर पर बता रही हैं कि इस मुल्क में जो आज़ादी है, इस मुल्क में जो अपनी राय रखने की जो आज़ादी है और ख़ास तौर से जो लोग विक्टिम्स के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट के
डिफेंडर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात राइट्स में विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ ये साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रही है कि हमारा मुल्क गलत रुख पर जा रहा है और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को चोट पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। जमात इस्लामी हिंद न सिर्फ इसकी मजम्मत करती है बल्कि इसको बहुत ही तशवीश की निगाह से देखती है और उम्मीद करती है कि इस सिलसिले में हम सब लोग, मीडिया भी और आवाम भी इस सिलसिले में कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और ये जो फ्रीडम इसको बचाया जाए और इसको मजबूत करने की हम कोशिश करें। आखिरी जो इशू हमने लिया है वो हमारे मुल्क की जो माशी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके नतीजे में जो नुकसानात अब तक हो रहे हैं और आइंदा जो हो सकते हैं, उसके सिलसिले में हमने एक इशू यहाँ पर लिया है और उसमें ये बात कही है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो फेडरल फंड जो रिज़र्व है वहाँ का, उसमें 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट का इजाफा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जाहिर है मसला तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, मगर उसके असरात हमारे मुल्क पर, ख़ासतौर से जो डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारा मुल्क, उस पर उसके गहरे असरात पड़ रहे हैं और आइंदा और पड़ेंगे। और उसकी वजह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें होंगी, तफसील में जाने का यहाँ मौका नहीं है। और हमारा रुपये की कीमत जो है वो कम हुई है, 80 रुपये का $1 की कीमत बढ़ी है। और हमारे हुकूमत ने जो पिछले दिनों और पिछले सालों में जिस तरह से बहुत जल्दबाजी में जो फैसले किए हैं इस मार्च पर, यानी डिमोनेटाइजेशन और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में GST का इम्प्लीमेंटेशन और कोविड के ज़माने में जो चीज़ें हुई हैं, और ख़ास तौर से रिटेल और जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर हमारी तवज्जो कम हुई है और एग्रीगेरियन इकोनॉमी पर हमारी तवज्जो कम हुई है। तो ये जो हमारा पॉलिसीज़ का जो गलत रुख है उसकी वजह से और ज़्यादा पेचीदगियाँ और ज़्यादा परेशानियाँ हमारे मुल्क को दरपेश आ सकती हैं। तो इस पर जमात इस्लामी हिंद तशवीश का इजहार करती है और ये उम्मीद करती है कि हमारा मुल्क एक वेलफेयर स्टेट है और हमारे मुल्क की इकोनॉमी को लोगों पर और लोगों की ज़रूरतों पर, यानी लोगों के डिमांड बेस जो है वो हमारा पॉलिसी होनी चाहिए। लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए और बड़े कॉरपोरेट घरानों और बड़े कारोबारी लोगों के फ़ायदों के मुकाबले में आम लोगों के बारे में और छोटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा फिक्र करते हुए हमारी पॉलिसीज़ को तश्कील देना चाहिए। ये